आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रेंड कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में और इस ट्रेंड को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी कर रहे हो। ये 3 तरह के ही ट्रेंड्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश। दूसरा होता है बेरिश और जो तीसरा होता है वो होता है साइडवेज। ठीक है, तो ये 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर। अब बात आता है कि मान लो अब आपको पता चल गया कि 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा मार्केट में अभी कौन-सा ट्रेंड चल रहा है? तो इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मतलब एनालाइज़ करने के लिए एक पैटर्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप हमेशा एक बात हमेशा नोट करके रखना कि कभी भी मार्केट के अंदर ना तो प्राइस डायरेक्ट ऊपर इस तरह से जाता है और ना ही डायरेक्ट नीचे गिरता है। ये एक पैटर्न फ़ॉर्म करता है। और तीनों ही लाइक अगर बुलिश मार्केट है तो वो बुलिश मार्केट का पैटर्न फॉलो करेगा, अगर वो बेरिश है तो बेरिश का पैटर्न फॉलो करेगा और साइडवेज है तो साइडवेज का पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये 3 पैटर्न आपको बताते हैं, इससे ही आप मार्केट को एनालाइज करके पता करते हो कि कौन सा भी ट्रेंड चल रहा है। अब एनालाइज करने का सिंपल एक मेथड क्या है कि मान लो अगर अब आपको पता करना है कि अभी मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश का किस तरह से पता किया जाए। तो सिंपली अगर हम देखेंगे कि अगर मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश का पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि बुलिश के अंदर एक फॉर्मेशन बनाता है। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का देख रहे हैं, ठीक है। बुलिश के अंदर एक फॉर्मेशन क्रिएट करेगा कुछ इस तरह से कि मार्केट में मान लो एक लोअर पॉइंट था, ये लोअर पॉइंट है जिस पर प्राइस चल रहा है मान लो 100 रुपये, ठीक है, ये लोअर पॉइंट है। अब लोअर से मार्केट ने एक हाई बनाया, अब प्राइस हो गया 130 रुपये, ठीक है। अब 130 रुपये हो चुका है। अब यहीं से मान लो जो यहाँ पे पहले एक बायर थे, अब इसको इस तरह से समझो आप, एक बायर ने खरीदा था और उसके वजह से प्राइस यहाँ पे गया। अब जो बायर था, अब वो यहाँ पे क्या सोचेगा, चल अब मैं यहाँ पे सेल आउट कर देता हूँ इसको, तो वो थोड़ा-सा सेल आउट करेगा। और जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे, कुछ लोग थे ऐसे जो बाय नहीं कर पाए थे, वो लोग भी सोचेंगे कि अब मेरे को मौका मिला है तो बाय कर लेता हूँ। तो उसके वजह से यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ से इस तरह से कुछ करेक्शन आएगा एंड इसी पॉइंट पे जिसने पहले नहीं खरीदा था वो भी खरीदेगा और जो एक सेलर था, मतलब जो सेलर था अब वो बेच के निकल चुका है, जो यहाँ पे एक सेल कर रहा था, अब वो भी यहाँ पे बाय करेगा। तो मार्केट में कुछ इस तरह का मूवमेंट जाएगा, ऊपर की तरफ वापस जाएगा। तो 130 से मार्केट मान लो पहले तो नीचे आया, ये 120 पे आया, फिर 120 से फिर ये वापस 150 तक गया। तो ये फॉर्मेशन बनाता है मार्केट अप ट्रेंड में। मतलब क्या है कि पहले मार्केट एक लो पॉइंट पे था, ये लो था, फिर उसने एक हाई बनाया, फिर उसने एक लो बनाया, ये नीचे वाला ये पोर्शन था, एक लो बनाया, पिछले वाले लो से ऊपर है इसलिए इसको हम हायर लो बोलते हैं। ये यहाँ पे एक हाई था, इस हाई से एक और हाई ऊपर बना दी इसने, इसलिए इसको हम हायर लो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम हायर लो बोलते हैं, सॉरी हायर हाई बोलेंगे, इसको हम हायर हाई बोलते हैं या हायर टॉप भी बोल सकते हो आप। तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में वर्क करता है, ठीक है। मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझा रहा था। अब इसी चीज़ को अगर मैं सिंपली यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि अगर ये सिंपली किस तरह से काम करता है, तो मार्केट उस चीज़ में हाई टॉप, हायर बॉटम फॉर्मेशन करता है। मान लो यहाँ पे एक लो था, फिर उसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर उसके बाद फिर एक और हाई बनाया और फिर इसके बाद फिर से एक लो और फिर से एक हाई। अगर आप देखोगे तो ये लो था, ये हाई था, ये इस लो से ऊपर लो है तो इसको हम हायर लो बोलते हैं। इस हाई से ये ऊपर है तो इसको हायर हाई बोलते हैं। फिर एक और हायर लो, पिछले वाले लो से नीचे ऊपर है और फिर से हायर हाई। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये अप ट्रेंड की फॉर्मेशन होता है। मार्केट अप ट्रेंड में कुछ इस तरह से वर्क करता है, ओके। अब इसी का उल्टा अगर आप कर दो कि मतलब डाउन ट्रेंड में किस तरह से वर्क करता है, तो डाउन ट्रेंड में भी सेम ही रहेगा कि सेम थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इसका। किस तरह कि मान लो ये एक हायर पॉइंट था, इसने एक लो बना दिया, ये एक लो पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको हमने हाई नाम दे दिया, इसका लो दे दिया। अब इस हाई से एक ऊपर की तरफ बना दिया इस तरह से, थोड़ा सा एक और हाई बनाए यहाँ पे, लेकिन इस हाई से नीचे है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो, ठीक है। अब इस हाई से एक और नीचे लो पॉइंट बनाया, इस लो से नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लो। फिर से एक हायर हाई बनाएगा यहाँ पे, हायर लो, और फिर से एक लोअर लो। जो ये फॉर्मेशन में मार्केट जाता है तो इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही था। डाउन ट्रेंड में आपको समझ आ गया डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं। अब आपको डाउन ट्रेंड भी पता चल गया, साइड अब बुलिश मार्केट भी पता चल गया। अब बारी आती है कि साइडवेज मार्केट किसको कहते हैं। देखो साइडवेज मार्केट में सिंपल होता है कि अगर आप यहाँ पे चार्ट पर देखोगे साइडवेज मार्केट के लिए,
तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट, जैसे मार्केट में मान लो एक हाई बनाया, ये हाई सॉरी एक लो पॉइंट है, फिर एक हाई बनाया, फिर से एक लो पॉइंट बना दिया सेम इसी के लेवल पे, फिर से एक हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया और फिर से लो बनाया। अब ये क्या कर रहा है, एक जोन में चल रहा है। जोन क्या है कि ना तो ये अपने हाई को तोड़ रहा है, ना ही ये अपने लो को तोड़ रहा है। इसी पोर्शन को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है। अब मान लो अगर इनमें से किसी भी पोर्शन को अगर तोड़ेगा तो वहां पे एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, या तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा कि मान लो ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से इसको तोड़ दिया और फिर ये नीचे आया, फिर ये आया। अब ये क्या बना दिया, ये मान लो इसका लो था, ये हाई बना दिया, फिर से एक लोअर हाई, मतलब पिछले लो से ऊपर है तो लोअर हाई, और फिर से हायर हाई, मतलब ये एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बनाता है। और अगर नीचे की तरफ तोड़ता तो डाउन ट्रेंड का बनाता। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आपको इसके अंदर तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपका डाउट लूँ और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।